हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? जब से मैंने होश संभाला मैं ये सुनता आ रहा हूँ आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत मसले हैं। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। आधे लोग तो कंगले इस वजह से परेशान है, बाकी लोगों के पास पैसा बहुत है पर उनको समझ नहीं आ रही इसको खर्च कहाँ करें। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में। और कुछ तो 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं पर उनकी शादी नहीं हो रही, और कुछ तो ऐसे परेशान भी हैं जिनकी आधी जिंदगी खत्म हो गई लेकिन आज तक उनको गर्लफ्रेंड नहीं मिली। ये सारे लोग जब अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए इंटरनेट पे आते हैं ताकि कुछ फनी देख के थोड़ी देर खुश रह सके, तब एक हाई लेवल की खौफनाक आंटी नमूदार होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, अनमोल चंदा के घर के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि अनमोल चंदा को गोलियां लगी, उसकी बहन को गोलियां लगी और इसकी माँ को गोलियां। इसका काम सिर्फ इतना है, ठीक ठाक अपनी जिंदगी में मगन एंजॉय करते हुए लोगों की जिंदगियों के चंद मिनटों में लोड़े लगा देना। मेरे तो लग गए, मेरे तो प्यार अंधा होता है, ये आप लोगों ने सुना तो होगा ही। एक ऐसी ही कहानी आज की हम क्राइम स्टोरी में आपको दिखाएंगे। जनरल स्टोर चलाने वाले को प्यार हो जाता है एक क्लब डांसर से। आसिफ उर्फ मोटू गैंग को गिरफ्तार किया गया है जो कि 6 लोगों पर मुश्तमिल है। 2 पुलिस मुकाबले में मारे गए। आज का वाकया अनवर माई पर है। ये डाकू रानी है। 200 तोले जेवर चुराया, पैसा चुराया, नकदी चुराई और फिर ले जाकर उसको जमीन में दबा दिया। यही सब देख देख के आधे लोग कब्र में ट्रांसफर हो चुके और आधे लोग तो अपनी जिंदगी पागल खाने में गुजार रहे हैं। भाई हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं। और जो थोड़े से अक्लमंद लोग बचे वो अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़ के गुंडे, डकैत, बदमाश बन गए और अब दूसरों की जिंदगियों के बजा रहे हैं। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना है। तुमने कितनी दफा जिना किया है? जिना मैंने एक दफा भी नहीं किया। क्यों? ये लोग तो सब करते थे। मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहले ये बताओ, इसको रिपोर्टर किसने बनाया? ये वारदातें करवाना चाहती है या रुकवाना चाहती है? क्यों नहीं किया? अगर कोई आके मुझसे ये सवाल करे कभी चर्च गांजा फूका है, तो मैं कहूँगा कभी नहीं, और यही सवाल वो फिर मुझसे करे क्यों नहीं, तब मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि अभी मैं इसके कान नीचे एक बजा दूँ। अच्छा, ये जो तुम लोगों को दबका मारते थे, गन पॉइंट पे डराते थे, कनपटियों पे रखते थे, जरा वो दिखाओ ना लोगों को बोल के। कैसे? वो कोई बंदा आ रहा है ना, उसको रोकते थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाता था। जब खड़े होता था हम, ये मेरे साथ वाला निकालता, पिस्टल निकालता था, उसकी कनपट्टी पे लगा देता था। लगा के उसकी जेब में जो भी माल होता था वो दूसरा वाला निकाल लेता था। एक गनपट्टी पे रखता था, दूसरा वाला निकाल के वो अपनी जेब में माल डाल लेता था। बस इतना ही क्यों, ये भी पूछ लो गन कैसे लेते हैं, गोलियां कहाँ से लाते हैं, रेकी कैसे करते हैं भूसड़ी की, और फिर ये कहते हैं हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये कैसी अवेयरनेस है कि पूरा डाकू का कोर्स ही अपलोड कर दिया। ये हुई ना बात। कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर। क्या हुआ? क्या था? हुआ इसलिए था, प्यार हो गया था, फिर इसके थोड़ी बहुत कैसे? वही तो पूछ रही हूँ, कैसे हुआ था? मुलाकातें कहाँ होती थी? मुलाकातें ज़्यादातर बाहर होती थी। यहाँ कभी जूस कॉर्नर पर। जो नजायज मरासिम थे तुम्हारे, जो नजायज तुम्हारे ताल्लुकात थे, वो भी जूस कॉर्नर पे होते थे? नहीं, वो नहीं होते थे। वो कहाँ होते थे? वो शादी के होनी थी फिर होने थे। क्या माजरा क्या? ये तुम मीठी मीठी बातें सुना रहे हो मासूम बच्चों की तरह, जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। जो कहानी है मुझे वो कहानी सुनाओ। इसको हर चीज जाननी है, चाहे कोई नंगा हो या कपड़ों में, इसको फर्क नहीं पड़ता। भूसड़ी के इतने बारीकी से तो पुलिस वाले नहीं पूछते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मेरे दिमाग का मीटर घूम गया इसकी क्राइम स्टोरीज के नाम पे सेक्स स्टोरीज सुन सुन के। इतने बुरे वाकयात तो किसी के सपनों में नहीं आते जितने ये बताती फिर रही है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? क्या करते हो तुम? वारदात ही करना। कोई गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? ब्याह हो गया था। फिर पहली डकैती में कितने पैसे बनाए? पहली टिकटी तो थोड़ी सी, मेरा 12-13 हज़ार। 12-13 हजार था। कितने तोहफे तो हाइफ लिए थे उससे? उन्होंने परफ्यूम ही देता थी। जब तुम वारदात करने जाते थे तो फिर परफ्यूम लगा के जाते थे? हाँ जी। क्या वजह है? बस ਉਹਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। तुम्हें कब आती थी डकैती में? नहीं, ਜਦੋਂ परफ्यूम ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੀ याद ਹੁੰਦੀ। पहले तो ये क्लियर करो, ये क्राइम स्टोरी चल रही है ये लव स्टोरी? अभी 1 मिनट पहले ये खौफनाक आंटी इतना गुस्सा दिखा रहे थे कि बस अभी इनको चपेड़े मारने वाली है, और अब देखो कैसे मुस्कुरा रही है।
आखिर में बस यार इतना ही कहना चाहूँगा उर्दू पॉइंट से और ख़ास कर तमीना शेख से कि यार व्यूज़ के चक्कर में इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में इस तरह क्राइम स्टोरीज बनाकर उनकी तशहीर करना हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं भी जाकर कोई हैवी किस्म का गैंग ढूंढता हूँ इस यूट्यूब में क्या रखा है। बाय।